Hi guys, welcome to Olive Board and welcome to our daily GS session in 10 minutes. That is your revision session 110. So इसका जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं, प्लस इसमें आप काफ़ी सारे जीके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप और भी सारे सेक्शंस के भी कर सकते हैं. तो उसका लिंक आपका कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर है. और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. So first question is India recently signed a comprehensive economic cooperation and partnership agreement with which of the following African country? तो इनमें से कौन से अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया ने अभी हाल ही में साइन करा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट? सो दैट इज मॉरिशियस, ऑप्शन बी. तो मॉरिशियस इज दैट कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट इज Which insurance company partnered with Flipkart to offer Hospi-Cash benefit to customers named Group Safeguard? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट विच इज एन ई कॉमर्स कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप की है हॉस्पी कैश जो टू ऑफर हॉस्पी कैश जो हॉस्पी कैश के अंदर बेनिफिट आते हैं उनको ऑफर करने के लिए टू कस्टमर जिसका नाम है ग्रुप सेफगार्ड. सो दैट इज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस, ऑप्शन बी. ठीक है. तो ये है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस. नाउ नेक्स्ट इज Who is the president of the Geneva-based United Nations Human Rights Council? ठीक है. आपको बताना है जो जेनेवा बेस्ड है UNHR. ठीक है. उसको हम सीधे बोलते हैं UNHRC, सॉरी. तो दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. तो उसके प्रेसिडेंट आपको बताने कौन है. सो वो है नजहत शमीम, ऑप्शन सी. सो नजहत शमीम जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ जेनेवा बेस. तो क्वेश्चन बेसिकली ये भी आ सकता है कि UNHRC विच इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है. तो याद रखना इट इज इन जेनेवा. Next is, as of February 2021, how many states have successfully completed the ease of doing business reforms, thus making them eligible for additional financial grants? So, February 2021 के हिसाब से कितनी states है जिन्होंने successfully complete कर लिया है ease of doing business reforms और वो कंप्लीट करने से वो एलिजिबल हो गई है एडिशनल फाइनेंशियल ग्रांट्स. जो एडिशनल फाइनेंशियल ग्रांट्स होता है उसके लिए वो एलिजिबल हो गई है. सो दैट इज 15. तो टोटल 15 स्टेट्स ने कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है एज ऑफ February 2021, फरवरी 2021 के डेटा के हिसाब से. नाउ नेक्स्ट इज Which of the following sector in February 2021 became the 13th one of the included under the ambit of PLI scheme launched in April 2020? इनमें से कौन सा सेक्टर है जो February 2020 में 13th one to be included? 13th one एक सेक्टर बन गया है जो कि इंक्लूड होगा PLI स्कीम में जो कि लॉन्च हुई थी अप्रैल 2020 में. सो दैट इज टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सॉरी टेलीकॉम सेक्टर, ऑप्शन ई. तो वो है आपका ऑप्शन ई विच इज टेलीकॉम सेक्टर. ठीक है. तो पीएलआई, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंडर आएगा ये. तो याद रखना पीएलआई स्कीम. और ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2020. तो क्वेश्चन ये आ सकता है. प्लस ये भी आ सकता है कि कौन सा है, मतलब कौन सा वाला वो बना है. तो याद रखना 13th. Now next is who among the following is the recipient of the Century Lifetime Service Award 2020? आपको बताना है इनमें से किसको Century Lifetime Service Award 2020 मिला है. तो वो मिला है थियोडोर बस्करन को, ऑप्शन डी. थियोडोर बस्करन को मिला है Century Lifetime Service Award 2020. Now next is the Apex Bank of India recently permitted residents to make remittance to IFSCs under LRS. What does R in LRS short for? जो Apex Bank के इंडिया का उसने परमिट करा है रेजिडेंट्स को कि वो रेमिटेंसेस कर सकते हैं IFSC से टू IFSCs which is Indian Financial System Code. ठीक है. अंडर LRS के अंदर. तो आपको बताना है कि R क्या होता है LRS में. तो R होता है रेमिटेंस ओनली, ऑप्शन सी. Now what is LRS? LRS होता है Liberalized Remittance Scheme. This is LRS, Liberalized Remittance Scheme. Now next is the free gift milk to girl students of which state aims to fight malnutrition among young children in the state. ठीक है. तो इनमें से कौन सी स्टेट ने ये करा है द फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स जो कि माल न्यूट्रिशन से फाइट करेगा. जो यंग चिल्ड्रन हुए स्टेट के उनमें जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उससे फाइट करेगा. सो दैट इज सिक्किम, ऑप्शन सी. तो सिक्किम वो स्टेट है. इसके बारे में देखो. सो सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ सिक्किम. ठीक है. इनिशिएटिव ये लॉन्च करा है. इट विल बेनिफिट अराउंड 1500 स्टूडेंट्स हु वुड बी प्रोवाइडेड 200 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. तो ये कम से कम 1500 बच्चों को, 1500 स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा जिनको 200 मिलीलीटर्स 200 मिलीलीटर्स का मिल्क प्रोवाइड होगा हर दिन, एवरी डे.
The initiative is a step towards eradicating malnutrition among the young generation. तो जो young generation में बहुत ज़्यादा malnutrition का problem है, तो ये initiative basically उसी को ही वो करेगा, मतलब उसी को eradicate करेगा, malnutrition की problem को ख़त्म करेगा young children में से, young generation में से. Now next is, according to the new directive by RBI, all deposit taking HFCs will have to achieve a minimum LCR of how much percent. तो जो न्यू डायरेक्टिव है आरबीआई ने निकाला है उसके हिसाब से जितने भी डिपॉजिट टेकिंग HFCs हैं विच इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनको कितना LCR मिनिमम LCR कितना अचीव करना पड़ेगा, कितना परसेंट, सो दैट इज 50%. Option E. So according to the new directive by the RBI, all deposit taking housing finance companies will have to achieve a minimum LCR of 50%. Next देखो, the Mahababu Brahmaputra initiative is a RoPax service which aims to provide connectivity. तो एक है महाबाबू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव जो कि एक रोपैक सर्विस है जो कि प्रोवाइड करेगी इम्प्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेगी वो, जिसका मेन एम्बिशन है. इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, इनमें से किस स्टेट में, ठीक है. तो ये चीज किस स्टेट में लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो दैट इज असम. ऑप्शन ए. तो वो करा है असम ने. नाउ नेक्स्ट इज, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली चेयर द 6th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग वर्चुअली. सो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में 6th मीटिंग चेयर की है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की वर्चुअली, बिकॉज पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, तो अभी जो भी इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं वो सब वर्चुअली हो रही हैं. When was नीति आयोग फॉर्म? आपको बताने नीति आयोग फॉर्म कब हुआ था. सो इट वाज फॉर्म्ड इन 2015. ऑप्शन बी. 2015 में ये फॉर्म हुआ था. और याद रखना कौन सी मीटिंग की थी, कौन सा एडिशन था मीटिंग का, दैट वाज 6th एडिशन. सो नीति आयोग विच इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी. इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन. तो पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन बोला जाता था. तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसको नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट इज, which of the following organization received the Asia Environmental Enforcement Award 2020. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 मिला है. तो वो मिला है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को. ऑप्शन सी. वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को ये अवार्ड मिला है. नेम द ओनली इंडियन सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड. आपको इकलौता वो इंडियन सिटी बताना है जो 2023 सिटी बना है वर्ल्ड का, ठीक है. सो दैट इज हैदराबाद. तेलंगाना में जो है हैदराबाद, ये बना है. ऑप्शन ई, ठीक है. द ओनली ट्री सिटी ऑफ द, मतलब सॉरी, ओनली इंडियन सिटी, ठीक है, नॉट ओनली ट्री सिटी इन द वर्ल्ड, ओनली इंडियन सिटी है जो कि ट्री सिटी बना है वर्ल्ड का 2020 के लिए. Now next is, which of the following tech giant partnered with EIF to invest $75 million in coronavirus hit small businesses. इनमें से कौन सा टेक जियांट है जिसने EIF के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो $75 मिलियन स्पेंड करेंगे जो कोरोना वायरस हिट स्मॉल बिजनेसेस हैं. स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ड्यू टू कोविड-19, तो उसके लिए $75 मिलियन इन्वेस्ट करा जाएगा. सो दैट इज गूगल. ऑप्शन डी. तो वो टेक जियांट है गूगल. Next is, according to a report by Grant Thornton, which of the following state was the top destination for the inflow of FDI from the UK companies. तो ग्रैंड थॉर्टन की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि टॉप डेस्टिनेशन रही है फॉर द इनफ्लो ऑफ FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूके कंपनीज से, फ्रॉम द यूके कंपनीज, ठीक है. सो दैट इज महाराष्ट्र. ऑप्शन ए. तो वो रही है महाराष्ट्र. और याद रखना किसने रिपोर्ट दी है, ग्रैंड थॉर्टन ने. नेक्स्ट इज, the Tata Group recently acquired how much percent stake in online grocery major Big Basket for 9,500 crore. तो जो टाटा ग्रुप है उसने हाल ही में कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करा है बिग बास्केट में, जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी वो है स्टोर है बिग बास्केट का. तो बिग बास्केट आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा. और कितने में करा एक्वायर, 9,500 करोड़, 9,500 करोड़ में. सो दैट इज 68%. इतना परसेंट स्टेक एक्वायर करा है. ऑप्शन बी. Now next is, the Exim Bank, which is Export Import Bank of India, recently extended an LOC. LOC is line of credit of how much to the Republic of Sierra Leone. ठीक है. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक्सटेंड किया है कितना LOC, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट रिपब्लिक ऑफ सीरिया लियोन को. सो दैट इज $15 मिलियन. ऑप्शन सी.
लास्ट क्वेश्चन देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली लॉन्च एप्लीकेशंस फॉर 5 पैन इंडिया सर्वे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में लॉन्च करा है एप्लीकेशन 5 पैन इंडिया सर्वे के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ बताना है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वो है संतोष कुमार गंगवार, ऑप्शन ई। So guys, here we are done with your daily Gen 10-minute session. Hit the like button if you like the video. Do share with your friends and don't forget to subscribe our channel.